हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स के हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेंटल इश्यूज़ जो ट्विन फ्लेम्स फेस करते हैं इस जर्नी पे। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिनको भी पर्सनल कुछ सवाल पूछने हैं या कंसल्टेशन लेना है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप लोग जो लोग सुन रहे हैं, आपको पता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप सेपरेशन में आते हो अपने ट्विन सोल से, तो उसके बाद में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों के बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ देखे गए हैं। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ फेस करते हैं। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे, मतलब इतने ज़्यादा एक पर एक बार बार आते जा रहे हैं। ये याद रखिए फ्रेंड्स, जिस चक्रा में आपका ब्लॉकेज है उस चक्रा से रिलेटेड सबसे ज़्यादा आपको हेल्थ इशू फेस करना पड़ेगा। कुछ लोगों को थ्रोट का प्रॉब्लम हो सकता है, बार बार थ्रोट का प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, या बार बार आपको स्टमक में इश्यूज़ आ रहे हैं, या आपके सैक्रल चक्रा में प्रॉब्लम आ रहे हैं। चाहे मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई भी हो, किसी को भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और इसमें आपको डेफिनेटली डॉक्टर को तो दिखाना ही है। ऐसा नहीं कि चक्रा रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को ना दिखाओ। डॉक्टर को तो डेफिनेटली कंसल्टेशन करना ही है। आपको लगेगा आप काफ़ी टाइम से मेडिसिन पे आ गए हो। इसमें क्या, एक्चुअली मेडिसिन ले तो रहे, लेकिन मेडिसिन इतनी वर्क नहीं करती है क्योंकि आपकी चक्रा रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। और सेकेंडली ये कि आप टेस्ट भी करवाते हो, डॉक्टर्स आपको बहुत सारे टेस्ट भी रिकमेंड करते हो, तो उस टेस्ट में भी आपका मेजॉरिटी कुछ आता नहीं है। तो आपको लग रहा है ये है क्या, ये क्या हो रहा है मुझे। बहुत लोगों को मैंने देखा है स्टमक प्रॉब्लम्स आ रही है, जिन किसी को थ्रोट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी को बहुत ज़्यादा फियर का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, मतलब रूट चक्र से रिलेटेड। किसी का फाइनेंशियल इशू का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वहाँ आपके सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज है, इसलिए वहाँ पे नहीं हो रहा है आपकी, या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। जब तक वो ब्लॉकेज वहाँ से निकलेगा नहीं, तब तक आपको वो बार बार रिकरिंग रिकरिंग वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि मैम ये हेल्थ इशू चल रहा है, ये हेल्थ इशू चल रहा है, मैं थक गई हूँ एकदम, और ये हेल्थ इशू सहन नहीं होती है, ऐसे लग रहा है कि एकदम परेशान हो गई। कितने लोगों को लगता है, कितनी बार ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं ये हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से। कितने लोगों को ऐसे लग रहा है मैं डेथ बेड पे आ गई हूँ क्या, इस तरह की फीलिंग भी आने लग जाती है बहुत लोगों को, क्योंकि आपके इश्यूज़ हैं वहाँ पे, बिलीव मी। कुछ ना कुछ आपके चक्रा के ब्लॉकेजेस हैं, वो आपके, आप चाहे चक्रा मेडिटेशन करो या ना करो, लेकिन आपके जब आपके पार्टनर से आप फर्स्ट टाइम आप मिलते हो अपने ट्विन सेल से, तो आपके चक्रा एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में आप सेपरेशन में आते हो तो वो इश्यूज निकल निकल के बाहर आते हैं। इसलिए न्यू मून, फुल मून पे पर्जिंग होना, या आप लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाना, ये आप लोग ने नोटिस किया होगा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। कितने लोगों के केसेस में मैंने ये भी देखा है कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के पास्ट लाइफ इश्यूज बहुत होते हैं, तो उनकी वजह से पास्ट लाइफ कर्मा बहुत होता है, तो उसकी वजह से कितने लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। जैसे कितने लोगों को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, फेमिनाइन या मैस्कुलिन किसी को भी हो सकती है। डिप्रेशन की बीमारी हो गई है, कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो कुछ लोगों को एडिक्शन की इश्यूज हो गई है, उसकी वजह से भी उनको है ना मेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। या कुछ लोगों को बाइपोलर तक पहुंच गए, मतलब मेंटल इशू में, तो इतनी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्योंकि वहाँ का आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है। आपकी कुंडली में कौन से हाउस में राहु बैठा है, समझ, राहु केतु कौन से हाउस में बैठे हैं, कौन सा एक्सेस वो क्रिएट करे, उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपको उस चक्रा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये याद रखिएगा। तो आपको, और ये ऐसा, ये अगर आपको मेंटल इशू आपको हो, या आपके किसी को डिवाइन मैस्कुलिन को हो गई है, किसी डिवाइन फेमिनिन को हो गई है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपका एक तो निकल रहा चक्रा प्रॉब्लम निकल रहा है, लेकिन आपकी मेडिसिन से आप ठीक होने लग जाते हो। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते इसके अंदर, उसमें वो लोग जैसे जैसे आपके इश्यूज सॉल्व होते हैं, तो कितने लोग मैंने देखा है कि वो मेडिसिन उनकी बहुत कम, मतलब बहुत ही कम हो जाती है, और एकदम नॉर्मल पे आने लगते हैं, क्योंकि आपका ब्लॉकेज है वहाँ पे, इसलिए आपको वो आपके थर्ड आई चक्रा में या क्राउन चक्रा का जो प्रॉब्लम है वो निकल रहा है। तो ये हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको बहुत, मुझे पता है बहुत पेनफुल है, लेकिन इसमें आपको एक ही ऑप्शन है कि आप भगवान का नाम जपो, अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करो,
और उस वक्त जब भी ये प्रॉब्लम्स आए ना, तो आप हमेशा एक ये पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा बोलिए कि आई एम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एकदम स्वस्थ हूँ। आप ये रोज़ बोलिए, मतलब सुबह उठते हो सबसे पहले आप ये बोलिए, रात को सोते वक्त बोलिए, जब आपको ये तकलीफ़ हो रही है तब उस वक्त ज़्यादा बोलिए, ताकि आपको ये नेगेटिविटी को किसी भी तरह तोड़ना है। समझ रहे हो? तो ये आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो आप डरो मत, क्योंकि ये बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैम मैंने बचपन से देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे फिज़िकल एलिमेंट्स इस प्रॉब्लम की रही है या इस चीज़ की रही है, क्योंकि बचपन से आपका वो चक्र आपका ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से वो चीज़ लेकर आई हो, इसलिए वो पास्ट लाइफ का कर्म आपका वहाँ पे रह गया है उस चक्र का, इसलिए आपको बचपन से वो प्रॉब्लम वहाँ पे आपने फेस की है। समझ रहे हो? तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है कि इसमें मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, या मुझे हीट बहुत लग रही है, या मुझे है ना स्टमक इश्यूज़ आ रहे हैं, या मुझे सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम आ रहा है। मैस्कुलिन या फेमिनिन किसी को भी आ सकते हैं। समझ रहे हो? रूट चक्र में प्रॉब्लम आने लग जाती है कुछ लोगों को, मतलब बहुत सारी जैसे जो जो भी तरह की प्रॉब्लम है, और ऐसे लगेगा कि ये आपको इशू इतना बड़ा लगने लग जाएगा कि ऐसा लगेगा बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उसके सॉल्यूशन है इतनी सिंपल है ना कि पूछिए मत। आपको लगेगा कि यार मैं खाली फुकट में 2 साल से या 3 साल से परेशान हो रहा था, या इतने साल से परेशान हो रहा था, हो रही थी, इसका सॉल्यूशन तो इतना ईजी था। समझ रहे हो? क्योंकि वो आपका वहाँ पे ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं, इसकी वजह से आप ये फेस कर रहे हो। तो होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी ये डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो, या बॉडी पेन भी बहुत लोगों को होता है, समझ लो अचानक आपको ऐसे लगेगा कि बॉडी में एक चक्र पे, पर्टिकुलर चक्र पे बहुत ज़ोर से पेन आ गया है, आप हिल भी नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों को ये भी मैंने देखा है फेस करते हुए, और कुछ लोगों के मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वो उनको ना डिप्रेशन की बीमारी या ये सब होना हो जाती है, या होना उनको फेस करना पड़ता है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन वो भी ठीक होती है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होती, वो भी 100% पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की, और ना फिज़िकल एलिमेंट्स को लेके आप लोगों का डर लग रहा है तो प्लीज़ डरिए मत, बस पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, आप लोगों को कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको जब ये फिज़िकल एलिमेंट्स हो रही है, या फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो या आपके पर्सन को कभी हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपके ट्विन की एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो? इस वक्त आपको ऐसे महसूस होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी कंबाइन होती है, तो आप बहुत जल्दी हील होते हो। इसलिए कितनी बार भी आप नहीं चाहते हो अपने पार्टनर को एनर्जी देना, वो आप सोचते हो कि मैं इनको एनर्जी नहीं दूँ, लेकिन नहीं चाहते हो भी आप उनको कॉल या मैसेज कर देते हो, या आप उनका अकाउंट ना स्टॉक कर लेते हो, क्योंकि गॉड आपकी एनर्जी उनको देना चाहता है उस वक्त। शायद वो उस वक्त वो फिज़िकल एलिमेंट से गुज़र रहे हैं या हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहे हैं, तो गॉड चाहता है कि आपकी एनर्जी उन तक पहुँचे, और ताकि उनकी हीलिंग प्रोसेस जल्दी फास्ट हो। इसलिए कभी कभी आप लोग के साथ में ऐसे हो भी जाता है ना, तो इतना टेंशन मत लीजिए, या खुद को ऐसे मत गिल्टी मत फील कीजिए कि मैंने अपने पार्टनर को या अपने ट्विन को एनर्जी दे दी। समझ रहे हो? कितनी बार आपको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी आपके पार्टनर आपको आते हैं, कांटेक्ट करते हैं या कॉल कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त शायद आपको उनकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एक सोल कनेक्शन है दोनों का, कि दोनों जन जुड़े हुए, तो दोनों को एक दूसरे की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जो इसलिए बोलते हैं जब ट्विन सोल यूनाइटेड हो जाते हैं तो बहुत जल्दी उनकी है ना प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हीलिंग आप लोगों की बहुत फास्ट हो जाती है। कि और भी तो आप देखोगे जो लोग ट्विन सोल्स यूनियन में हैं उनकी अचीवमेंट्स बहुत ऊंची ऊंची होती है, या बहुत सोल पर्पस बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं, बहुत लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, ये फॉर श्योर है, ये समझ के चलिए। तो अगर आपने एनर्जी दी है तो उसके लिए भी गिल्टी मत फील कीजिए।